जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, साथ ही आपके परिवार में मंगल सुख समृद्धि का आगमन हो रहा होगा। हमारी प्रार्थनाएं भी हैं कि आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, सौ परिवार स्वस्थ रहे। अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। वहीं अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं किस तारीख को होने वाली है और वो घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण है की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को अगर आप साल 2024 में करते हैं तो आपके लिए उन्नति के मार्ग खुले। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के साल 2024 में कैसे विवाह के योग बन रहे हैं, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। इसके अलावा उस राशि के जातक यानी आपकी राशि के जातक जो भी हैं वृषभ राशि के जातक, उनकी किस दिशा में शादी होगी, कितनी दूरी पर शादी होगी, किस नाम से शादी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, ये तमाम तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो स्किप ना करें। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना। अगर आप केपी की वाणी से जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्यार प्रेम प्रसंग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कैरियर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साल 2024 वर्तमान वर्ष साल 2023 समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात साल 2024 प्रारंभ। साल 2024 प्रारंभ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी महीने में होता है। वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार से अगर अंग्रेजी कैलेंडर के महीने को देखें तो ये अगहन का महीना होता है और अगहन के महीने से ही जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वर्ष की शुरुआत होती है। तो साल 2024 कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इनमें एक राशि वृषभ राशि भी है। वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया है कि मेष राशि में गुरु गोचर है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे और इस दौरान मेष राशि के जातकों के लग्न भाव में गुरु विराजमान है, लेकिन वृषभ राशि के जातक के द्वादश भाव में विराजमान। इसके लिए वृषभ राशि के जातक के विवाह के योग साल 2023 में नहीं बने थे, लेकिन साल 2024 में उनके विवाह के योग प्रबल बनेंगे। ज्योतिषों की माने तो जब द्वादश भाव में गुरु बैठ जाता है या दृष्टि बना लेता है, उपस्थिति उनकी रहती है, तो फिर विवाह के योग नहीं बने। ऐसी परिस्थिति में जातक अध्यात्म के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। तो जब अध्यात्मिकता आ जाती है जातक में तो फिर उसका भाव स्थिर हो जाता है और जब भाव स्थिर होता है तो जातक अपने मन की इच्छा प्रभु से प्रकट नहीं कर पाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और जो मुझे चाहिए वो अवश्य देंगे। ऐसी परिस्थिति में जातक सात्विक विचारधारा का हो जाता है और उसका मन भी सत्य में आसक्त हो जाता है। तो इस वजह से साल 2023 में वृषभ राशि के जातक को इंतजार करना पड़ा है, लेकिन साल 2024 में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको विस्तार से वृषभ राशि के जातकों के साल 2024 कैसे रहने वाला है उसकी जानकारी देता हूँ। तो शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, लेकिन 1 मई 2024 के पश्चात आपके लग्न भाव में विराजमान। द्वादश भाव में जब गुरु रहेंगे तो आपके खर्च बढ़ेंगे, खर्च रहेंगे और खर्च वर्तमान से लेकर 1 मई 2024 तक अनावश्यक ही रहेंगे। तो 1 मई 2024 तक खर्च रहेंगे। सुख सुविधाओं में आप खर्च कर सकते हैं, कोई चीज आप खरीद सकते हैं, मोबाइल, टेलीविजन, इन चीजों को खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं। किसी प्रकार से जो है आप धन का व्यय करेंगे ही और ये व्यय किसी अनावश्यक चीजों पे नहीं होगा बल्कि सुख सुविधाओं पर। इसके अलावा धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि द्वादश भाव में गुरु बैठता है तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ती। तो उस समय तक जो 1 मई 2024 तक खर्च भी होंगे, धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी और प्रभु के प्रति आपका समर्पण भाव भी अधिक रहेगा। इस समय में आपको स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। योग कारक ग्रह जो है शनिदेव यानी कर्म फलदाता वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जो है आपको मेहनत करना पड़ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर कहे तो आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ सकता है और इससे फिर आपको जीवन में कैरियर या कारोबार में सफलता मिलेगी। भाग्य और कर्म का संबंध बनने से आपके कैरियर को नया आयाम मिलेगा। कुल मिलाकर कहे कि गुरु जो है वो आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और शनि देव जो हैं जो कैरियर भाव के स्वामी भी हैं वो कैरियर भाव में रहेंगे। तो इससे जो है आपके लिए राजयोग जैसी स्थिति बनेगी। इससे आपको कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। राहु जो है आपके एकादश भाव में बना हुआ है तो इससे जो है आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आय में योग बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा अचानक से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो राहु महाराज अवश्य ही पूरा कराएं। सामाजिक तौर पर आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी क्योंकि गुरु लग्न में रहेगा और इससे आपको जो है सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उस समय में। तो इसके अलावा जो है इस वर्ष की शुरुआत में प्रेम संबंध की बात करें तो उतार चढ़ाव रह सका है 1 मई 2024 तक। चूंकि आपका मन अभी भागवान यानी भक्ति में स्थिर है, आप जातक के प्रति भी उसी प्रकार का जो है भाव प्रकट करेंगे और इससे आपके जातक को, आपके पार्टनर को थोड़ी परेशानी हो सकी है आपको समझने में। तो इफ एंड बट वाली सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन इसके अलावा केतु महाराज जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो इसके चलते भी जो है आपके प्रेम संबंध में समस्याएं आएंगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता। बीच बीच में शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके रिश्ते को संभालेंगे और उनका प्रभाव आपको अवश्य फायदा देगा, जो है आपको सुख देगा और इससे जो है आपके रिश्ते मधुर भी होंगे। कैरियर में सुखद और आशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत जो भी करेंगे उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। उन्नति के योग इस वर्ष प्रबल है। गुरु जो है आपको धनवान बनाएंगे। मार्च, अप्रैल और दिसंबर, इसके अलावा मई से लेकर दिसंबर का महीना तो आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि गुरु लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, राहु पंचम एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, शनि दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये तीनों जो हैं आपके लिए धन के स्रोत नए बनाएंगे और आपको धन अचानक से प्राप्त भी होगा। तो कुल मिलाकर मई से लेकर दिसंबर का महीना बेहद शुभ रहेगा। बात करें विद्यार्थियों के लिए तो शिक्षा में समस्याएं आ सकी हैं, लेकिन कुछ विषयों में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। वर्ष 2024 धन के हिसाब से बेहद शुभ रहेगा। आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे। गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति हो सकता है या किसी प्रकार की लॉटरी में आपको विजय हासिल हो सकती है, आपकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन खर्च बने रहेंगे, खर्च को आप रोक नहीं पाओगे, खर्च अधिक से अधिक होंगे। पारिवारिक जीवन को देखें, शुरुआत के समय में समय अनुकूल रहेगा, लेकिन बाद में माता पिताजी के सेहत प्रभाव पड़ सकता है। विवाहित जीवन में जीवन साथी के शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, उनको किसी प्रकार की जो शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र सप्तम भाव में, द्वादश भाव में गुरु, दसम भाव में शनि और राहु एकादश भाव में होने से व्यापार के लिए जो है आदर्श स्थिति पैदा हो रही है। और अगर आप कारोबारी हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, तो साल 2024 में आप अपने व्यापार में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष का शुरुआत जो है वो कमजोर रहने वाला है। वहीं पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में गुरु, अष्टम भाव में मंगल और सूर्य स्वास्थ्य में समस्याएं खड़ी कर सकती है। हालांकि वर्ष के मध्य में इसमें सुधार होगा और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अगर वृषभ राशि के जातक हैं तो धन के मामले में आपको फायदा होगा, प्यार के मामले में अनबन बनी रहेगी, लेकिन विवाह के मामले में आपको सफलता मिलेगी, कैरियर के मामले में भी आपको उन्नति मिलेगी, कारोबार भी आपका खूब चलेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अब आइए आपको विवाह की जानकारी देते हैं। तो साल 2024 में 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि के जातक लग्न भाव में विराजमान होंगे और 16 मई 2025 तक वृषभ राशि के जातक लग्न भाव में रहेंगे। तो 1 साल 15 दिनों तक वृषभ राशि के जातक विवाह के योग बनेंगे। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आप खरमास, मलमास इन महीनों को छोड़कर जो है शुक्ल पक्ष की प्रथम गुरुवार से जो है गुरुवार का व्रत करें, कम से कम 16 या 21। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम और भगवान में भावना अधिक है तो आप लगातार 3 वर्ष गुरुवार का व्रत कर सकती हैं। और अगर आप गुरुवार का व्रत करती हैं तो अगर कुंडली में किसी प्रकार का भी कोई दोष लगा है तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जो है वो विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो वृषभ राशि के जातक के जो है स्वामी शुक्र हैं, आप अवश्य फायदा होगा और दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं भाद्र नाम की, पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और डी नाम के जातक के साथ कन्या सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई राशि की जानकारी लेकर नए वर्ष के लिए। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।